आप सुन रहे हैं रेडियो 18। हमारी लाइफ के टॉपिक। पिछले एपिसोड में आपने सुना रावण की बहन शूर्पणखा के बारे में और खर और दूषण का मारा जाना। हम लोग अक्सर देखते आए हैं या सुनते आए हैं, कभी मूवीज में, कभी कहानियों, कभी लोगों से सुना कि जो लोग विलन के रूप में जाने जाते हैं उनकी लाइफ बड़ी ग्रैंड होती है और एंड क्या होता है वो भी हमें पता है। चलिए जानते हैं महाराजा धीराज रावण के बारे में। हाय, मैं उमा आप सभी का थैंक यू करती हूँ जो मेरे हर एपिसोड को इतनी रेगुलरिटी के साथ सुन रहे हैं। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस सीजन में मैं आपके सामने रख सकूं रामायण की पूरी कहानी बिल्कुल छोटे छोटे डोजेस में, ताकि हम एक बार फिर से खुद को याद दिला सकें भगवान राम के चरित्र की वो महिमा, जिसे आज के टेंशन भरे एनवायरनमेंट में सुनकर उससे सीख लेना और भी जरूरी हो गया है। आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे फेसबुक का पेज लिंक डिस्क्रिप्शन नीचे बॉक्स में दिया हुआ है। लेट मी नो आप किस किस टॉपिक पर सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि ये है आपकी लाइफ के टॉपिक। सोने की लंका सभी को फैसिनेट करती है। अकॉर्डिंग टू अ थियरी, द नेम लंका इज डिराइव्ड फ्रॉम तमिल वर्ड इलांकू, which means to shine or to glitter, thus making Lanka a name that means that which glitters. It earned this name on account of glittering of the gold and gems found on its surface. और ये थी महान राजा रावण की लंका। हिंदू माइथोलॉजी में एक बात काफी खास दिखती है, वो ये कि कोई भी यहाँ 100% बुरा या कोई 100% अच्छा नहीं जान पड़ता। ये कथाएं हमें ऐसी चीजों के बारे में सीख देती हैं जो हम आज की लाइफ में जानते हुए भी इग्नोर कर देते हैं या फिर कंट्रोल करने की कोशिश करके भी कंट्रोल नहीं कर पाते। ऐसा ही कुछ था राजा रावण के साथ। रावण के पिता श्री विश्वश्रवा थे और उनकी माता कैकसी थी। कैकसी सभी राक्षसों की राजकुमारी थी। वो किसी तरह से ऋषि विश्वश्रवा की पत्नी बनने में सफल रही। उनके जन्म के क्रम में उनके 4 बच्चे रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण थे। पहले 3 बच्चों में धर्म के प्रति कोई रुचि नहीं थी, लेकिन विभीषण ने हमेशा धर्म का पालन किया। ये कहा जाता है कि रावण के पिता विश्वश्रवा की कई पत्नियां थी, जिनमें से कुबेर की मां पहली थी जबकि रावण की मां अंतिम थी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कुबेर को धन के देवता के रूप में जाना जाता है, तो कुबेर और रावण को एक तरह से सौतेले भाई समझा जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में 2 कहानियां प्रचलित हैं। पहला तो ये माना जाता है कि लंका का स्वर्ण शहर भगवान विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया था। ब्रह्मांड के प्रमुख वास्तुकार मीनिंग आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिवर्स भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह के बाद भगवान शिव ने विश्वकर्मा को शिव और पार्वती के निवास के लिए एक सुंदर स्थान बनाने के लिए कहा। भगवान विश्वकर्मा ने सोने से बना एक सुंदर महल तैयार किया था। इसके तैयार होने के बाद एक पुजारी को इस स्थान के गृह प्रवेश का संचालन करने के लिए आमंत्रित किया गया था और ये पुजारी और कोई नहीं बल्कि स्वयं सीखा हुआ रावण था। रावण के राक्षस राजा बनने से पहले बुद्धिमान रावण एक महान विद्वान ब्राह्मण था। जब उन्होंने लंका को देखा तो वे लंका के सौंदर्य से अभिभूत हो गए और गृह प्रवेश पूजा के बाद उन्होंने भगवान शिव से अपनी दक्षिणा के रूप में उसी सोने के महल को मांग लिया और भगवान शिव ने उनकी इच्छा को स्वीकार कर लिया। और एक दूसरी कहानी के अनुसार, चूंकि कुबेर रावण के सौतेले भाई थे, दोनों के बीच कभी भी सहज संबंध नहीं थे। कुबेर सोने की लंका के शुरुआती राजा थे और रावण ने कुबेर के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और लंका पर कब्जा कर लिया और कुबेर से प्रसिद्ध पुष्पक विमान भी ले लिया। यस, उड़ने वाले जहाज। Ravana's Lanka and his capital Lankapuri are described in a manner that seems superhuman even by modern day standards. 1 योजन is equal to 13 kilometers or 18 miles. ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि रावण का केंद्रीय महल परिसर मुख्य गढ़, not the whole Lanka, only the citadel जो मेन महल था, वो कई इमारतों का एक विशाल संग्रह था जो ऊंचाई में 1 योजन यानी ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर इन हाइट एंड लंबाई में 1 योजन यानी ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर इन लेंथ और चौड़ाई में आधा योजन यानी ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर तक था। केंद्रीय महल परिसर मुख्य गढ़ या गढ़ी मतलब प्राचीन समय में आक्रमण की स्थिति में नगर के लोगों की रक्षा के लिए नगर में या नगर के पास ऊंचाई पर ऐसे किले बनाए जाते थे। लंका शानदार बगीचों और सफेद बादलों जैसी हवेली से भरी थी।
तुलसीदास जी के शब्दों में कहा जाए तो सोने की लंका में सोने से बनी चार दीवारी से परम प्रकाश हो रहा था। लंका शहर की चार दीवारी विचित्र मणियों से जड़ी हुई थी। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर थे, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां थी। लंका बहुत सुंदर थी और सजी हुई रहती थी। घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह इतने थे कि उनको गिन पाना नामुमकिन था। वहां अनेक रूपों के राक्षसों के दल थे। उनकी अत्यंत बलवती सेना का वर्णन कर पाना काफी मुश्किल था। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुंदरता से सुशोभित थी। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से किसी के भी मन को मोह लेती थी। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे होते थे और ये पहलवान अनेक अखाड़ों में कई तरह से भिड़ते थे और एक दूसरे को ललकारते थे। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर के चारों दिशाओं की रखवाली करते थे। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है क्योंकि तुलसीदास के अनुसार ये निश्चय ही राम के बाण रूपी तीर्थ से शरीर को त्याग कर परम गति पाएंगे। रावण के पिता मनु के काल में सप्तऋषियों में से एक थे। उच्च सम्मानित परिवार से आने वाले रावण को शिक्षा और मार्शल आर्ट दोनों के संदर्भ में ही सही शिक्षा दी गई। रावण के 10 सिर थे और लोग अक्सर कहते हैं कि उसके पास ज्ञान का विशेष उपहार था। एक महान राजा जिसे प्रशासन के बारे में बहुत जानकारी थी। वास्तव में आयुर्वेद में 7 पुस्तकें हैं जो रावण द्वारा लिखी गई हैं, जो उन्हें एक महान चिकित्सक के रूप में स्थापित करती हैं। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पत्नी के अनुरोध पर शिशुओं यानी बच्चों के लिए आयुर्वेदिक उपचार की एक पुस्तक भी लिखी। रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण कई हजार सालों तक ध्यान करता। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक इंसान के रूप में कैसा है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि रावण बहुत भावुक भक्त था। भगवान शिव रावण से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने रावण को दिव्य अस्त्रों का उपयोग करने की शक्ति प्रदान करी। ये एक ऐसा सम्मान था जो केवल एक मेहनती भक्त ही कमा सकता था। रावण न केवल एक महान योद्धा था बल्कि कई विषयों और विज्ञानों का विद्वान भी था। उन्होंने ज्योतिष पर रावण संहिता नामक एक ग्रंथ लिखा। रावण एक महान शिव भक्त था और यहाँ तक कि भगवान शिव से रावण ने चंद्रहास यानी चंद्रमा वाली तलवार भी प्राप्त कर ली थी। रावण भगवान शिव को अपनी भक्ति और शक्तियां दिखाना चाहता था और इस तरह उसने एक दिन कैलाश पर्वत को भी उठा लिया, लेकिन भगवान शिव ने अपने पांव के नाखून को दबाकर कैलाश पर्वत को वापस नीचे रख दिया और इससे रावण भी दब गया और वहां वो 1000 साल तक दबा रहा। और फिर भगवान शिव को महान शक्ति को देखकर रावण ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्रम गाया और फिर शिव ने प्रसन्न होकर रावण को छोड़ दिया। रावण बहुत ही सक्षम प्रशासक था और कहा जाता है कि उसकी भूमि के सबसे कम अमीर लोगों के पास भी सोने के बर्तन थे और कोई भी गरीबी से त्रस्त नहीं था। रावण एक महान संगीतकार था और असाधारण रूप से अच्छी तरह से वीणा बजाता था। ऐसा माना जाता है कि रावण को अमृत प्राप्त हुआ था जिसे उसने ध्यान से अपनी नाभि में रखा हुआ था। ये एक वरदान था जो उन्होंने ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा से प्राप्त किया था। इस वरदान के अनुसार रावण को कोई केवल तभी जीत सकता था जब वो उसके पेट में छेद करने में सक्षम हो और नाभि के अंदर रखे अमृत को नष्ट कर दे। जहां तक मुझे पता चला है रावण के नाम का अर्थ है सबको रुलाने वाला। रावण एक राजा महान था, उसमें कई अच्छे गुण थे, लेकिन इतने सारे गुणों ने ही उसको अहंकारी और जिद्दी बना दिया था और रावण खुद को हर व्यक्ति से बेहतर समझने लगा, जिसके कारण उसका विनाश आवश्यक हो गया था। रावण पहाड़ों को तोड़ सकता था, समुद्र को हिला सकता था और आकाश से सूर्य और चंद्रमा को अलग कर सकता था, लेकिन कोई भी भगवान उसे मना करने का साहस नहीं कर सकता था। इसलिए रावण ने देवताओं को अपने महल में काम करने के लिए मजबूर करके अपमानित किया। सो ऐसा कहा जाता है कि वायु देवता रावण के महल के फर्शों को साफ करते थे। धन के देवता कुबेर को लगातार सोने की आपूर्ति का काम मिला था। समुद्र के देवता वरुण रावण के महल में पानी की आपूर्ति किया करते थे और अग्नि देव उनके रसोइये महाराज थे। रावण तेजी से सभी प्राणियों में सबसे शक्तिशाली बन रहा था। जब रावण ने भगवान ब्रह्मा को उसकी इच्छा पूरी करने के लिए मजबूर किया
किया तो रावण ने ब्रह्मा से वरदान में केवल देवताओं और राक्षसों के खिलाफ सुरक्षा मांगी थी और मनुष्यों से सुरक्षा का ध्यान रावण को नहीं आया था। इससे भगवान विष्णु को एक समाधान सूझा कि भगवान विष्णु स्वयं अपने 7वें अवतार रामचंद्र के रूप में राजा दशरथ से पुनर्जन्म लेंगे और एक मनुष्य के रूप में वो इस सर्वशक्तिशाली दानव का पतन करेंगे। पर भगवान श्री राम एक भगवान के रूप में अपने पिछले अस्तित्व को याद रखने में सक्षम नहीं होंगे और इसलिए श्री राम को अपनी मानवीय क्षमता और साहस पर भरोसा करना होगा। इसलिए जब विष्णु पृथ्वी पर राम के रूप में जन्म लेकर मनुष्य होने का चरित्र निभा रहे थे, तब सभी देवताओं ने धैर्य से सही समय की प्रतीक्षा करी कि वो एक दिन रावण से मुक्त होंगे। एक दिन रावण अपनी कई पत्नियों के साथ अपने दरबार में बैठा था जब उसकी बहन शूर्पणखा गरजती हुई उसके दरबार में पहुंची। आपकी बहन बदला लेने के लिए प्यासी है। शूर्पणखा राक्षसी अपनी बड़ी बड़ी आंखों को घुमाती हुई जोर से चिल्लाई, हमारे भाई खर और उनके सभी राक्षसों को कौशला के राम ने नष्ट कर दिया है और राम को दंडित किया जाना चाहिए। मैं खुद लक्ष्मण का खून पीऊंगी जिसने मेरी नाक और कान काट दिए हैं, और मुझे सीता का खून भी चाहिए जो मेरी परेशानी का कारण है। राम की सुंदरता ने मुझे आकर्षित किया, उसे लुभाने के लिए मैंने खुद को एक खूबसूरत महिला में बदल दिया। मैंने सोचा कि कोई भी आदमी मेरा विरोध नहीं कर सकता, लेकिन मैं सीता के लिए राम के प्रेम को कम न कर सकी। सीता अब तक जानी जाने वाली किसी भी महिला से अधिक गुणी और प्यारी है। कटु शूर्पणखा ने सीता के सौंदर्य का ऐसा वर्णन किया कि राम ने तुरंत सीता को अपने लिए चाहा और एक ही बार में उसे जब्त करने का फैसला कर लिया। उसने अपने जादू के रथ को बुलाया और समुद्र के उस पार उड़ गया जहां मारीच नाम का एक राक्षस रहता था। अगर आपको एपिसोड 2 याद हो तो ये तब की बात है जब विश्वामित्र अयोध्या आए थे और उन्होंने दशरथ से राम और लक्ष्मण को उनकी मदद करने के लिए भेजने के लिए कहा था ताकि वे कष्टकारी राक्षसों की तिकड़ी को मार सके। राम ने सुबाहु और ताड़का को तो मार डाला, लेकिन मारीच राम के तीर से दक्षिण में दूर समुद्र में फेंक दिया गया। ऐसा माना जाता है कि हिंद महासागर में मॉरिशस के द्वीप का नाम मारीच के नाम पर रखा गया है। सो रावण ने मारीच से कहा, आप मुझे इस राम का वध करने में मदद करें और उसकी पत्नी सीता को प्राप्त करने में भी मेरी सहायता करें, क्योंकि राम ने हमारे 14,000 राक्षसों को मार डाला है और मेरी बहन शूर्पणखा के नाक कान काट कर उसका अपमान किया है। मारीच ने कहा, आप राम को नहीं जानते, आप उसे नहीं हरा सकते। रावण ने गरजते हुए कहा, राम के जैसे कई शक्तियों वाले देवता भी मुझे नहीं रोक सकते। क्या तुम मेरी शक्ति को भूल गए हो? तुमने मेरे विरोधाभास की हिम्मत कैसे की? इस जगह पे मेरा शासन चलता है, जैसा मैं कहूँ वैसा करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उन्होंने मारीच को सावधानी पूर्वक निर्देश दिए और उसे पंचवटी ले गए जहां राम, सीता और लक्ष्मण कुटिया बनाकर रह रहे थे। वहां मारीच ने अपने आप को एक सोने के हिरन में बदल लिया और राम के घर से थोड़ी दूर शांति से चरने लगा। फूलों के बीच चलते चलते सीता की नजर हिरन पर पड़ी। सीता ने उसे पिघलती उदास आंखों से देखा और वो उस हिरन पे मुग्ध हो गई। राम, लक्ष्मण, सीता ने आवाज लगाई, आओ और इस हिरन को देखो, इसे पकड़ो और मेरे पास लाओ ताकि मैं हमेशा इसे देख पाऊं। राम ने चेतावनी को याद किया कि एक हिरण एक अपशगुन होगा, लेकिन सीता को यकीन नहीं होगा। लक्ष्मण ने भी सीता के साथ तर्क करने की कोशिश की, ये समझाते हुए कि हिरण बचे हुए कुछ राक्षसों में से एक हो सकता है, लेकिन सीता ने इस बात पे भी भरोसा नहीं किया और अंत में राम उसके लिए हिरण को पकड़ने के लिए सहमत हो ही गए और प्यारे हिरण पकड़ने के लिए दौड़े। पीछा काफी लंबा था, लेकिन आखिर में राम काफी करीब आ गए थे। राम ने केवल हिरण को थोड़ा सा घायल करने का इरादा किया ताकि वो उसे पकड़ सके, लेकिन तीर हिरण को गहराई से जा लगा। पृथ्वी पर गिरते ही हिरण राम की आवाज में चिल्लाया, आह लक्ष्मण, आह मेरी सीता। सीता ने दूरी से अपने पति की आवाज सुनी और सोचा कि शायद राम घायल हो गए हैं और उन्हें मदद की जरूरत होगी। तुरंत उसके पास जाओ। सीता ने लक्ष्मण से कहा, राम को आपकी जरूरत है। लक्ष्मण ने विरोध किया, राम ने आपको बचाने के लिए मुझे यहाँ छोड़ा है माता सीता, उन्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन सीता रोती रही और तब तक गुहार लगाती रही जब तक लक्ष्मण ने राम के पास जाने के लिए हाँ नहीं कही। राम के पीछे जाने से पहले लक्ष्मण ने एक तीर उठाया और फिर उन्होंने एक मंत्र पढ़ा।
उन्होंने कुटिया के चारों ओर रेत में एक रेखा खींच दी जिसे लक्ष्मण रेखा कहा जाता है। उन्होंने कहा, कोई भी इस रेखा को पार नहीं कर सकता। सीता माता आप घर में ही रहें, किसी भी कारण से आप इस रेखा को पार नहीं करेंगी। इस कुटिया से बाहर न निकलें। जब तक आप इस कुटिया में हैं, इस रेखा के अंदर हैं, आप सुरक्षित रहेंगी और मैं राम को ढूंढूंगा। और सीता घर के अंदर चली गई। देखते ही देखते लक्ष्मण भी राम को ढूंढने के लिए भागते भागते जंगल में गायब हो गए। और जैसे ही लक्ष्मण विदा हुए, उन्होंने कुछ ही दूरी तय की होगी कि जंगल में खड़े रावण ने अपना रूप बदल लिया और एक पुराने साधु के भेष में आ गए। और रावण कुटिया के बाहर द्वार पर आया और उसने कहा, भिक्षाम देहि भवती भिक्षाम देहि। सीता दंग रह गई। सीता ने सोचा कि कौन सा साधु भिक्षा मांगने के लिए दिन में आता है, पर किसी भी व्यक्ति को भिक्षा देना मेरे जैसी एक आर्य महिला का धर्म है। सीता ने साधु से कहा, कृपया आप वहां द्वार पर खड़े रहें, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। सीता कुछ लेने के लिए घर के अंदर गई और रावण कुटिया में घुसने की कोशिश करने लगा। उसने रेखा को पार करने की कोशिश की और वो पार नहीं कर सका। हर बार जब वो अपनी उंगली को रेखा के ऊपर रखता तो आग धधकती और ऊपर की ओर उछल जाती। उसने अपना पैर वहां रखा और आग ने उसका पैर जला दिया। और हर तरह से रावण ने लक्ष्मण रेखा को पार करने की कोशिश की, पर वो असमर्थ रहा। और फिर वो समझ गया। सीता रेखा के पास आई और लक्ष्मण के शब्दों को याद किया। और फिर सीता ने कहा, साधु बाबा कृपया अपने हाथों को इस रेखा के पास रखें और मैं आपको भोजन दे दूंगी। और रावण ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक भिखारी हूं जिसे तुम दूर से खाना खिलाओगी? तुम मेरे लिए खाना नहीं लाओगी और मुझे बैठने के लिए एक आसन और एक गिलास पानी और एक साफ जगह चाहिए ताकि मैं भोजन का आनंद ले सकूं। आप किस तरह की महिला हैं? खैर, मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस तरह का साधु हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आप अपने पति और उनके भाई के साथ जंगल में यात्रा कर रही हैं। मैं ये भी देख रहा हूँ कि हिरण का पीछा करने में आपके पति घायल हो गए हैं और उनके भाई ने ये कुटिया छोड़ दी है और वो मदद करने जा रहे हैं। मैं देखता हूँ कि मैं आपको एक श्राप दे रहा हूँ कि इस लड़ाई में आपके पति की मृत्यु हो जाएगी। और रावण ने थोड़ा सा पानी हाथ में लिया तो सीता ने एकदम से कहा, नहीं नहीं नहीं, रुको, मेरे पति को श्राप मत दो, मैं रेखा के बाहर आकर आपको भोजन दूंगी। रावण ने पानी डाल ही दिया था कि सीता ने रेखा को पार कर दिया और साधु के रूप में अपना भेष छोड़कर रावण एकदम से अपनी असली पोशाक में आ गया और कहा, सीता अब तुम मेरी हो। रावण ने कहा, मैं लंका का शासक रावण 10 सिरों वाला हूँ। सीता तुम मेरी दुल्हन बनो और फिर तुम उस रावण को आज्ञा दोगी जो देवताओं को आज्ञा देता है। सीता ने विरोध किया, संघर्ष किया और विनती की, लेकिन रावण ने उसे उसके बालों से मजबूती से पकड़ लिया और उसे अपने रथ पर चढ़ाकर वो हवा की तेजी से अपने रथ पुष्पक विमान में उड़ गया। जैसे ही रथ ने अपना रास्ता बनाया, सीता ने गिद्ध को देखा, जटायु पक्षियों का राजा। उसने भीख मांगी, राम से कहो कि रावण ने मेरा अपहरण किया है। जटायु ने रावण की प्रगति को रोकने के लिए अपने विशाल पंख फैलाए, रथ के सामने झपट्टा मारा, लेकिन रावण ने अपनी तलवार को फेंककर जटायु पक्षी के पंखों में से एक पंख को काट दिया। जटायु ने कहा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हे सीते, लेकिन मैं बताऊंगा प्रभु राम को आपकी दुर्दशा के बारे में। और सीता ने राम को रास्ता बताने की उम्मीद में अपने आभूषण जमीन पर फेंकने शुरू कर दिए। जब पुष्पक विमान एक पर्वत शिखर के ऊपर से गुजरा तो उन्होंने शक्तिशाली बंदरों के एक समूह को देखा और उन्होंने कुछ आभूषण और कपड़े का एक दुपट्टा फेंक दिया, इस उम्मीद में कि अगर राम उनकी खोज में उस रास्ते में आए तो वो बंदर उन्हें रास्ता दिखा देंगे। काश आज की सीताओं के पास भी एक लक्ष्मण रेखा होती, क्योंकि तब रावण एक था और आज कई हैं। बाय बाय।